हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में स्टूडेंट हम 6.4 एक्सरसाइज को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं। इसमें 5 स्टेटमेंट देखिए इसका, डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी सी एंड सी ए ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। फाइंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम कैसे बनाना है, एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, और इस ए बी सी की जो साइड है ए बी बी सी एंड सी ए, इनका हमें मिड पॉइंट लेना है डी ई एंड एफ। और इस तरीके से इन मिड पॉइंटों से जो ट्रायंगल बनेगी एक डी ई एफ, और जो हमारे पास एक्चुअल ट्रायंगल थी ए बी सी, इनके एरिया का हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशो फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ए बी सी। ये ट्रायंगल हो गई ए बी सी, ए बी सी। और इसमें हमें क्या करना है स्टूडेंट, मिड पॉइंट लेना है डी किसका, ए बी का। ए मिड पॉइंट हो गया डी ए बी का, और ई मिड पॉइंट लेना है बी सी का, ये इसका मिड पॉइंट हो गया ई, और एफ जो है मिड पॉइंट हो जाएगा सी ए का, ये हो गया। इसके बाद जब हम इनको ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, तो हमारे सामने एक ट्रायंगल बन जाती है एक और, जिसका नाम है डी ई एफ, डी ई एफ। और इसको हमने एरिया का रेशो निकालना है किसके साथ, ए बी सी के साथ। जो हमारे पास पूरी बड़ी ट्रायंगल है उसका एरिया का रेशो हमें इस ट्रायंगल के एरिया के साथ फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ट्रायंगल है यहाँ पर सॉल्यूशन में, ट्रायंगल डी ई एफ और ट्रायंगल ए बी सी, इनको हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सिमिलर प्रूव करेंगे। तो सिमिलर देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे इसको। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि डी और एफ जो है वो मिड पॉइंट है। डी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। मिड पॉइंट का मतलब है स्टूडेंट यहाँ पे ए डी जो लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगी, बी डी के या डी बी के। एंड इसी तरीके से ए सी साइड के ऊपर एफ पॉइंट है, तो यहाँ से ए एफ जो है ये जो लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगी, एफ सी के, क्योंकि एफ इज हियर मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो यहाँ से ए एफ किसके इक्वल आ जाएगा, एफ सी के। और रीजन क्या लिख देंगे यहाँ पे स्टूडेंट, डी एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, यानी इनके ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो देखिए स्टूडेंट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, और इस इक्वेशन को हम सेकंड नाम दे रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो ए डी है, अभी देखिए इसको हम किस तरीके से कर रहे हैं। ए डी जो है इस फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं हम सेकंड इक्वेशन से, यानी फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई सेकंड। तो ए डी को हम डिवाइड कर देंगे किससे, ए एफ से, इज इक्वल टू डी बी बाई, यानी आर एच एस में जो वैल्यू है वो आर एच एस से ही डिवाइड हो जाएगी एफ सी। तो इस तरीके से हमने क्या किया स्टूडेंट, डिवाइड कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, इसको उधर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू डी बी इन टू ए एफ, और डिवाइड में क्या है स्टूडेंट इसके एफ सी। अब देखिए स्टूडेंट, ए डी जो है इसके बाई में, अब ए एफ इधर मल्टीप्लाई में हो गया, तो जो डी बी है स्टूडेंट ये इधर मल्टीप्लाई में इसके साथ भी, तो इसको मैं इधर लेके आ रहा हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी। यानी इसको अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट, जो हमारे पास ये रेशो आया है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए एफ बाई एफ सी, तो ये रेशो हमारे पास आ जाता है। देन बाई यूजिंग कन्वर्स ऑफ, जो हम थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है उसके अकॉर्डिंग, थेल्स थ्योरम
ये जो लाइन है डी एफ, ये पैरेलल हो जाती है स्टूडेंट किसके, बी ई के, या आप कह सकते हो बी सी के। यानी इस साइड के बाई में ये साइड आ गई और इस साइड के बाई में ये साइड आया, इस पार्ट के बाई में ये पार्ट और इस पार्ट के बाई में ये पार्ट। तो ये जो लाइन है कन्वर्स ऑफ बाई थेल्स थ्योरम इस बी सी के क्या हो जाती है, पैरेलल। अब देखिए स्टूडेंट ये डी एफ जो है वो बी सी के पैरेलल है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी एफ जो है वो किसके पैरेलल है, बी ई के पैरेलल है, क्योंकि बी ई जो है बी सी का ही आधा पार्ट है, हाफ पार्ट है, तो कंप्लीट पार्ट के पैरेलल है, तो इस आधे पार्ट के भी क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो ये दोनों साइड जो है हमारे पास स्टूडेंट, ये जो आप क्वाड्रिलेटरल देख रहे हो इसके अंदर ये दोनों साइड क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। सिमिलरली स्टूडेंट जैसे हमने इस साइड को इस साइड के पैरेलल प्रूव किया है, सिमिलरली ये जो आप साइड देख रहे हो इस साइड को हम इस साइड के पैरेलल प्रूव कर सकते हैं। कैसे, अगर हम स्टूडेंट रेशो को इस तरफ से पढ़ते हैं तो ये इसके बाई में ये और इसके बाई में ये, क्योंकि मिड पॉइंट है तो आप रेशो लेंगे तो इक्वल ही आएगा। तो ये जब रेशो इक्वल आएंगे तो ये जो लाइन है स्टूडेंट ये इस लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो इस लाइन के पैरेलल है तो ये वाली लाइन इसके इस हिस्से के भी क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो सिमिलरली भी क्या लिख सकते हैं, बी डी जो है वो किसके पैरेलल है स्टूडेंट, ई एफ के पैरेलल है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो आपको क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रही है, इस क्वाड्रिलेटरल में स्टूडेंट ये दोनों साइड पैरेलल हो गई और ये दोनों साइड पैरेलल हो गई, तो हमारे पास बी ई एफ डी क्या बन जाती है, एक पैरेललोग्राम बन जाती है। और पैरेललोग्राम की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये दोनों पेयर पैरेलल हो गए और ये दोनों पेयर पैरेलल हो गए, तो ये क्या बन गई, पैरेललोग्राम बन गई। अब देखिए स्टूडेंट पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल भी होती है इसी तरीके से, क्योंकि जब पैरेललोग्राम है तो उसकी अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है, इक्वल भी होती है। तो जो ये हमारे पास ई एफ है स्टूडेंट, ये किसके इक्वल हो जाएगी, बी डी के, एंड जो डी एफ है वो किसके इक्वल हो जाएगी स्टूडेंट, बी ई के। और सिमिलरली स्टूडेंट हम इसको भी एक पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं, तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, आप सिमिलरली करके लिख सकते हैं। सिमिलरली डी ई सी एफ जो है वो भी एक पैरेललोग्राम है, ये भी एक पैरेललोग्राम बनेगी, ए डी ई एफ ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमें सभी को इन सभी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने की जरूरत नहीं है, हमने एक को प्रूव कर दिया है तो हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं। तो जहां हमें जिस पैरेललोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी वह हम यूज कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, हम इस ट्रेंगल को जो अभी हमने मेन ट्रेंगल थी हमारे पास डी ई एफ और ए बी सी, इनको हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इन्हीं ट्रेंगल को हम लेके चल रहे हैं, ट्रेंगल डी ई एफ एंड ट्रेंगल ए बी सी। अब देखिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इस ट्रेंगल की ये जो साइड है स्टूडेंट ये वाली, और इस ट्रेंगल की हम बात करें बड़े वाले की, तो इसमें स्टूडेंट देखिए ये जो एंगल है ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, यानी एंगल F इज इक्वल टू एंगल B। और रीजन क्या बताएंगे स्टूडेंट, देखिए हमारे पास यहाँ पर B E F और D, जैसे कि हमने अभी यहाँ लिखा था, साइड तो इक्वल है ही, साथ में B E F D ये हमने क्या प्रूव किया, अभी एक पैरेललोग्राम प्रूव किया है। और जैसा कि स्टूडेंट हम जानते हैं पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं, यानी कोई भी अगर एक पैरेललोग्राम आप ले रहे हो ऐसे, तो उसके ये जो अपोजिट एंगल होते हैं ये क्या होते हैं स्टूडेंट, इक्वल होते हैं। तो ये बी जो एंगल है ये इसके किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एंगल के इक्वल हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। सिमिलरली स्टूडेंट अगर हम इसको पैरेललोग्राम कंसिडर करते हैं इस वाली को, तो ये वाला जो एंगल है डी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाले एंगल इस एंगल के इक्वल। तो इस तरीके से इस बड़े वाली ट्रायंगल का बी जो एंगल है वो छोटे वाली जो ट्रायंगल अंदर बन रही है उसके डी के एफ के इक्वल, और डी किसके इक्वल, सी के इक्वल। तो इस तरीके से जब दो एंगल इक्वल हो गए तो ये जो ट्रायंगल है डी ई एफ वो ए बी सी के क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। अब हमें नाम कैसे लिखने हैं, देखिए स्टूडेंट हमने नाम लिखना है ए
बी सी, जैसे हमने पहली ट्रायंगल का नाम ए बी सी लिख दिया, और दूसरी जो ट्रायंगल है वो यही आएगी डी एफ, या इसमें जो हमारे पास ये पॉइंट या वर्टेक्स दिए इनका इंटरचेंज करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए बी की और एफ की पोजीशन सेम रहेगी, इसमें बी की पोजीशन सेकंड है, तो सेकंड पोजीशन पे दूसरी जो ट्रायंगल लिखेंगे उसमें क्या आएगा, एफ आएगा। और जो तीसरी पोजीशन है, दूसरा जो पॉइंट है वो सी पे और डी पे बना हुआ है, तो जो सी की पोजीशन है वही दूसरे में किसकी पोजीशन हो जाएगी, डी की, तो एफ डी, और तीसरा पॉइंट क्या बच गया इसका ई, तो आगे में आ जाएगा शुरुआत में ई। तो ये दोनों ट्रायंगल स्टूडेंट क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी, और कौन से क्राइटेरिया से, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। तो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए स्टूडेंट। तो इनका जो एरिया का रेशो है, एरिया ट्रायंगल ए बी सी और बाई में एरिया ट्रायंगल ई एफ डी इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, एरिया का जो रेशो होता है उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स जो होती है उनके स्केयर के रेशो के इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा ए बी का होल स्केयर बाई में ई एफ का होल स्केयर। इसी तरीके से दो रेशो और आ जाएंगे, बी सी का होल स्केयर बाई में एफ डी का होल स्केयर, लेकिन वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा काम इतने से चल जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ से जो हमारे पास ये अभी हम बात कर रहे थे, ये ई एफ जो है हमारे पास यहाँ से किसके इक्वल है, बी डी के इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो इसको आप फर्स्ट नाम दे दीजिए। तो आल्सो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ई एफ इज इक्वल टू बी डी, और रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि ये क्या है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। एंड आल्सो अब देखिए स्टूडेंट, जो ई एफ है हमारे पास, सॉरी बी डी जो है, बी डी ये, क्योंकि डी मिड पॉइंट है, तो बी डी जो है इस ए बी का क्या है, हाफ है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ई एफ इज इक्वल टू ए बी बाई टू, क्योंकि अभी हम बात कर रहे थे डी जो है मिड पॉइंट है, तो ये जो लेंथ है ये इस ए बी लेंथ का क्या हो जाएगी, हाफ। तो आप फर्स्ट में ए बी जो दिखाई दे रहा है आपको, आप सॉरी ई एफ जो आपको दिखाई दे रहा है उसको आप रिप्लेस कर देंगे किससे, ए बी बाई टू से। तो फर्स्ट से हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा स्टूडेंट, ये आएगा एरिया ट्रायंगल ए बी सी और बाई में एरिया ट्रायंगल। अब देखिए स्टूडेंट, ट्रायंगल का एरिया आप नाम को इस तरीके से एफ से शुरू करके पढ़ लीजिए, एफ डी ई या ई एफ डी। एरिया जो है वो तो स्टूडेंट सेम रहना है, सिमिलरिटी में नाम जो है उनकी पोजीशन जो है पॉइंट की वो चेंज हो जाती है, लेकिन एरिया जो है पॉइंट का सीरियल चेंज करने से एरिया चेंज नहीं होता है। तो आप इसके स्थान पर जो एक्चुअल में पूछा गया है आप वो लिख सकते हैं, डी ई एफ लिख सकते हैं, एरिया ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू, तो आप क्या करें, ए बी का होल स्केयर बाई में आप ई एफ के स्थान पर क्या रिप्लेस कर दे, ए बी बाई टू, और इसका हमें क्या करना है, स्केयर। तो इस तरीके से ए बी का स्केयर बाई में, जब इसका स्केयर करेंगे तो ए बी का स्केयर और बाई का जो 2 आएगा वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 4/1, ये हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास रेशो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 4/1। तो इस तरीके से इस ट्रायंगल में जो इसका जो एरिया है, और सॉरी बड़ी वाली ट्रायंगल जो है इसका एरिया का रेशो इस छोटे वाले के साथ कितना आ जाएगा, 4/1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज का है ये क्वेश्चन नंबर 6। Prove that ratio of areas of two similar triangles is equal to the square of area of the ratio of their corresponding median। जनरली स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि कोई भी जब हम दो ट्रायंगल लेते हैं तो उन ट्रायंगल के अगर सिमिलर होती है वो ट्रायंगल, तो उनका जो साइड के स्केयर का रेशो है वो किसके इक्वल होता है, उनके एरिया के रेशो के इक्वल होता है। यहाँ पे हमें किसके बराबर प्रूव करना है, एरिया का रेशो मीडियन के स्केयर के इक्वल प्रूव करना है। मीडियन का जो स्केयर है उसका जो रेशो आएगा उसके स्केयर के इक्वल। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमने क्या किया, ये दो सिमिलर ट्रायंगल ले लेते हैं स्टूडेंट। ये दो हमने सिमिलर ट्रायंगल ले ली, एक का जो नाम है वो हमने रख दिया ABC और दूसरी को हमने कंसिडर कर लिया PQR।
लेट ए बी सी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इस तरीके से हमने क्या किया स्टूडेंट, जो सिमिलर ट्रायंगल है दो हमने कंसिडर कर ली, ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, यहाँ से मैं एक मीडियन ड्रा करता हूँ, इसकी मीडियन यानी जो अपोजिट साइड है उसके आप मिड पॉइंट को मिला दीजिए, और ऐसे ही इसकी मीडियन ड्रा कर दीजिए, इसके मिड पॉइंट को हम मिला दीजिए। तो हमारे पास जो प्रूव करना है हमें वो है इनके एरिया का रेशो, जो सिमिलर ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, इसका एरिया का रेशो किसके साथ, एरिया ऑफ पी क्यू आर। और ये किसके बराबर प्रूव करना है, यहाँ पे जो इनकी मीडियन है ए डी और पी एम, इनके स्केयर के रेशो के इक्वल हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, प्रूफ देखिए इसका आप, क्योंकि ट्रायंगल जो है ए बी सी वो सिमिलर है ट्रायंगल किसके, पी क्यू आर के। और जैसा कि हम जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल है तो इसकी जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स है वो क्या होंगे स्टूडेंट, कोरोस्पोंडिंग साइड का जो स्केयर का रेशो है वो किसके इक्वल होगा, इनके एरिया के रेशो के इक्वल। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी का स्केयर बाई में पी क्यू का स्केयर। दो साइडों के स्केयर के रेशो के और इक्वल आ जाएगा, लेकिन वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं और नहीं लिखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। नाउ अब देखिए ये तो हुआ एरिया का रेशो, और क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके साइड का रेशो भी इक्वल होगा। तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर। इसको रिजल्ट को मैंने नाम दे दिया फर्स्ट और इसको नाम दे दिया सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट अगला काम जो हमें करना है वो क्या करना है, हमारे पास एक ट्रायंगल जो हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे ए बी डी, और दूसरी जो ट्रायंगल है स्टूडेंट वो हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर एंड ट्रायंगल पी क्यू एम। अब देखिए स्टूडेंट हमें क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को हमने सिमिलर प्रूव करना है। पहले कैसे सिमिलर प्रूव करेंगे, अब देखिए इसके जो फर्स्ट टू पार्ट है स्टूडेंट जो हमने अभी लिखे हैं, जो ट्रायंगल सिमिलर थी और इससे जो हमारे पास साइड का रेशो इक्वल आया था, इसके फर्स्ट टू फ्रैक्शन ले रहे हैं हम, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर। अभी सिर्फ ये दो पार्ट मैंने लिए हैं। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ इस रिजल्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू, देखिए बी सी जो है ये वाली, क्योंकि डी मिड पॉइंट है तो जो बी डी हमारे पास, वो बी डी जो है हमारे पास वो बी सी का क्या है स्टूडेंट, हाफ है। क्यों, क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो बी डी जो है बी सी का क्या होगी, हाफ। तो टू को इधर लेके आएंगे, डबल ऑफ बी डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी सी। सिमिलरली स्टूडेंट इस ट्रायंगल की हम बात करें तो क्यू एम जो है वो किसका हाफ होगी स्टूडेंट, क्यू आर का, और टू को इधर लेके आएंगे तो डबल ऑफ क्यू एन इज इक्वल टू क्यू आर। ये दोनों वैल्यू स्टूडेंट इस रेशो में आप रख दीजिए। तो बी सी के स्थान पे हम रख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट 2BD, एंड जो QR है इसके स्थान पे हम पुट कर रहे हैं 2QM। 2 से 2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल। तो AB बाई PQ इज इक्वल टू, रिजल्ट आ गया हमारे पास BD बाई QM। तो इस तरीके से स्टूडेंट क्या हुआ, बात कर रहे थे हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने की। तो देखिए इस साइड के बाई में ये साइड हमारे पास हो चुकी है AB बाई PQ, और इस BD के बाई में जो इसका ये QM साइड है ये आ चुका है। अब स्टूडेंट अगर हमारे पास या तो इस साइड का रेशो इसके साथ आ जाए या फिर हमारे पास ये एंगल इक्वल आ जाए, तो ये एंगल हमारे पास यहाँ इक्वल है, हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एज ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, क्योंकि जो ट्रायंगल है ABC वो PQR के क्या है, सिमिलर है। तो जो एंगल B है स्टूडेंट वो किसके इक्वल होगा, एंगल Q के। तो यही रिजल्ट मैंने लिखा है। तो इस तरीके से जब आप दोनों ट्रायंगल को चेक करेंगे, अब इसके बाई में ये साइड आ गई, इस साइड के बाई में ये साइड हो गई, और ये बीच का एंगल क्या हो गया, इक्वल। तो बाई SAS सिमिलरिटी ये दोनों ट्रायंगल स्टूडेंट क्या हो जाती है, सिमिलर। तो ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गई ट्रायंगल
PQM के। ABD जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो गई PQM के। अब सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशो क्या होगा, इक्वल। AB बाई PQ इज इक्वल टू, अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, AD बाई PM लेके आना, एरिया का रेशो AD बाई PM लेके आना। तो आप दूसरा जो रेशो है वो AD लीजिए, AD बाई PM, और तीसरा जो रेशो आप उसको लिख सकते हैं, अदरवाइज ड्रॉप कर दीजिए। तो इस तरीके से AB बाई PQ जो है वो किसके बराबर आ जाता है, AD बाई PM के इक्वल आ जाता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट रिजल्ट है स्टूडेंट, उसमें हमारे पास AB बाई PQ है। तो अगर हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा AB का स्क्वायर बाई में PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर बाई में PM का स्क्वायर। तो जब आप नोटिस करेंगे इसका LHS पार्ट और इसका RHS पार्ट, सॉरी इस सेकंड का, तो देखिए फर्स्ट का, सॉरी इस फर्स्ट का RHS पार्ट और इसका LHS पार्ट सेम है, तो ये दोनों पार्ट भी क्या होने चाहिए स्टूडेंट, इक्वल। सो वी कैन राइट एरिया ट्रायंगल ABC बाई एरिया ट्रायंगल PQR। ये जो हमारे पास रेशो था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, AD का स्क्वायर बाई में PM का स्क्वायर, और ये हमने कहाँ से लिखा है स्टूडेंट, फ्रॉम फर्स्ट। तो इस तरीके से जो हमें प्रूव करना था वो रिजल्ट हमारा क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए इसमें क्या है स्टूडेंट, 7th के अंदर जब आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि प्रूव करना हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारे पास एक, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। यानी यहाँ हमें क्या करना है स्टूडेंट, एक स्क्वायर लेना है इस तरीके से, ये हमने एक स्क्वायर ले लिया, इसका नाम हमने रख दिया ABC। इसके जो वर्टेक्स है वो हमने कंसिडर कर लिए ABCD, और इसकी जो साइड है उसको मैंने कंसिडर कर लिया A। तो क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट स्क्वायर है ABCD, तो हमने लेट किया ABCD इज ए स्क्वायर। क्या है, एक स्क्वायर है विद AB इज इक्वल टू A, यानी इसकी जो AB साइड है उसको हमने क्या कर लिया, A कंसिडर कर लिया। और जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट स्क्वायर में जो हमारे पास सारे एंगल है वो 90 डिग्री के होते हैं और सारी साइड इक्वल होती है, तो ये साइड भी A हो जाएगी, ये भी A हो जाएगी, और ये वाली भी क्या हो गई, A हो गई। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर जो है उसकी एक साइड के ऊपर हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल बनानी है, तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल मैं इधर बना देता हूं ऐसे। अब स्टूडेंट इसमें क्या है, ये साइड A है क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये भी A हो जाएगी। और जैसा कि हम जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड इक्वल है, तो तीनों एंगल भी क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, इक्वल। ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, और ये वाला भी क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। तो ये तो हो गई स्टूडेंट जो वन साइड है स्क्वायर की, उसके ऊपर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इसका जो एरिया है अब हमें क्या करना है, इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल। यानी इसका कोई भी एक डायगोनल लीजिए, जैसे कि ये डायगोनल ले लेते हैं हम यहां पर, ये डायगोनल ले लिया स्टूडेंट हमने। अब इस डायगोनल के ऊपर स्टूडेंट हमें क्या करना है, इस डायगोनल को एक साइड कंसीडर करके इसके ऊपर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस डायगोनल की लेंथ क्या आएगी। तो हमारे पास जो डायगोनल आएगा स्टूडेंट, अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो तो ये बेस का स्क्वायर प्लस में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का, सॉरी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो इसको मैं बेस कंसिडर कर रहा हूँ, इसको परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास है AC,
ए सी यानी एच इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी ए का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया 2a स्क्वायर एंड दिस कैन बी रिटन एज √2 इंटू ए का ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आ गया, ए। तो हमारे पास ये जो हाइपोटेन्यूज आ गया स्टूडेंट, ये कितना आया हमारे पास, √2a। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसके ऊपर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनानी है। तो जैसे कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने ऐसे बना दी यहाँ पे स्टूडेंट, ये मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गई और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया यहाँ पे E और इसको नाम दे देते हैं F। और क्योंकि ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो यहाँ लिखेंगे एज ADF एंड ACE ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है हमारे पास, ये वाली और ये वाली स्टूडेंट क्या है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। कैसी ट्रायंगल्स है स्टूडेंट, इक्विलैटरल है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में जैसे कि इसमें हमने लिखा था ईच एंगल इज 60 डिग्री, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट ये कितने कितने के हो जाएंगे, 60 डिग्री के हो जाएंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये जो डायगोनल के ऊपर आपने इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाई है, ये वाली डायगोनल के ऊपर जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनी है, ये इसका ईच एंगल 60 डिग्री का और इसका भी ईच एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। सो ट्रायंगल ADF सिमिलर हो जाती है ट्रायंगल स्टूडेंट ACE के, और कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, क्योंकि इसका भी प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का और इसका भी प्रत्येक एंगल किसका कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए स्टूडेंट, तो इनका जो एरिया है उसका जो रेशो है, यानी एरिया ट्रायंगल AFD बाई में एरिया ट्रायंगल ACE इज इक्वल टू किसके आएगा, इनकी साइड के स्क्वायर के रेशो के इक्वल आएगा। अब यहाँ स्टूडेंट हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें ये एंगल आपको वर्टेक्स मैच करने हो, भाई यहाँ 60 डिग्री का, क्योंकि सभी जगह 60 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्योंकि प्रत्येक एंगल जो 60 डिग्री का होता है, तो आपको ये पॉइंट है ये अरेंज करने की जरूरत नहीं होती है। आप ट्रायंगल का नाम किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, वो सिमिलर ही रहेगी। तो हमारे पास यहाँ पर रेशो क्या आ जाएगा, AF का स्क्वायर बाई में AC का स्क्वायर। अगले दो रेशो आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपका इसी से काम चल जाएगा। अब देखिए AF जो है स्टूडेंट, AF हमारे पास कितनी है, A, क्योंकि इस साइड के ऊपर हमें जो साइड है स्क्वायर की, उसके ऊपर हमने क्या किया था, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाई थी, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा A का स्क्वायर बाई में AC। तो AC जो है हमारे पास, ये साइड हमने डायगोनल है इस स्क्वायर का और इस ट्रायंगल की एक साइड है, तो यहाँ पर आ जाएगा √2 इंटू A, और इसका ये क्या हो गया, स्क्वायर। तो ऊपर आ गया A स्क्वायर बाई में √2 का स्क्वायर किया 2 इंटू A स्क्वायर। A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, ये कितना आ गया 1/2। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ACE, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल AFD इज इक्वल टू 1 से प्रोडक्ट होगा एरिया ट्रायंगल ACE। तो हमारे पास जो इस ट्रायंगल का जो एरिया है, ये ट्रायंगल कौन सी है, AFD, इसका जो एरिया है इसका डबल एरिया ऑफ AFD, और उसका डबल किसके बराबर आ जाता है, एरिया ऑफ ACE। यही हमें इसके अंदर प्रूव करना है।